हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम आपके पार्टनर की मन की बात जानने की कोशिश करेंगे। तो एज ए करंट फीलिंग, करंट इमोशंस, करंट सिचुएशन ही हम लोग चेक करने जा रहे हैं। तो देख लेते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। आप जिस भी पर्सन को ध्यान में रख के रीडिंग देखेंगे, रीडिंग उसी से मैच करेगी गाइस। मैं कैंडल लाइट करने जा रही हूँ। आप अपने पार्टनर को याद कर लें, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, 7 बार, उनका फेस विजुलाइज कर सकते हैं या फिर उनके बारे में आप सोच सकते हैं और उनके साथ में आपकी कोई अच्छी मेमोरीज़ हैं तो वो आप रिमाइंड कर सकते हैं। तो एनर्जी वाइज आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे अपने पार्टनर से और मुझे भी एनर्जी निकालने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के मन में अभी क्या चल रहा है आपको लेकर। एंड गाइस, जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आई होप आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है। आपके पार्टनर कुछ बताना ही नहीं चाह रहे हैं। मे बी हो सकता है कि अभी काफ़ी सारी बातें आपसे छुपा रहे हैं। मेरा कैंडल जलने के बाद बुझ गया है या फिर सिचुएशन अभी मुझे ब्लॉक सिचुएशन आप दोनों की लग रही है। तो चलिए हम दोबारा से कैंडल जलाएंगे। स्टे पॉजिटिव, पॉजिटिव नोट के साथ में रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए जिस तरह से कैंडल बुझी और वापस से देखिए कितनी ऑब्सेशन वाली एनर्जी है। तो ये जो भी पर्सन है ना, अपनी रियल इमेज, रियल चेहरा और रियल इमोशंस जो हैं मे बी सामने नहीं आने देना चाहते हैं या फिर देना नहीं मतलब आ रहे हैं, यानी कि इमोशंस सामने निकल के नहीं आ रहे हैं। यानी कि जो ये प्रिटेंड कर रहे हैं, जो ये दिखा रहे हैं, वो इनके रियल इमोशंस नहीं है। अगर आप लेस कांटेक्ट में भी हैं या फिर कहीं से भी इनको आप वॉच कर रहे हैं या फिर देख रहे हैं, देखिए या तो आप अपनी सेल्फ ग्रोमिंग में लगे हैं या फिर ये पर्सन अपनी सेल्फ ग्रोमिंग में लगे हैं। यानी कि कुछ ना कुछ चेंजेस, यानी अपने लुक में कुछ चेंज करने में लगे हैं। यानी कि हो सकता है कि अगर ये पर्सन का मैं अगर देखूं तो काफ़ी इमोशनली आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं और वो सब चीज़ें कर रहे हैं जो कि आपको पसंद थी, स्पेशली अपने लुक को लेकर। तो डेफिनेटली या तो ये आपकी साइड से हो सकता है या आप अपने लुक में चेंज, अपने अपीयरेंस में कुछ चेंजेस करने की सोच रहे हैं। अपना हेयर स्टाइल, अपना कुछ ड्रेसिंग सेंस, कुछ ना कुछ चेंज करने की सोच रहे हैं। यानी कि दोनों में से कोई एक ऐसा पर्सन है जो कि अपनी सेल्फ ग्रोमिंग में लगा हुआ मुझे नज़र आ रहा है। देखिए ये पर्सन को या तो किसी से धोखा मिल रहा है या फिर मिला है। यानी कि ना किसी रिलेशनशिप से या फिर किसी पर्सन से ये काफ़ी डिसअपॉइंट अभी मुझे नज़र आ रहे हैं। और ये ग्रूमिंग का जो इनका, अगर इस साइड से ग्रूमिंग है आपके पार्टनर की तरफ से, यानी कि जो चेंजेस अपने लुक में करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं गाइस। ये जैसे होता है ना कि पूरी दुनिया खुश है तो मैं ही क्यों दुखी हूँ, ठीक है ना। तो वो उस फीलिंग से बाहर निकलने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि ये अच्छे दिखें, अच्छा खुश दिखें, अंदर से अच्छा फील करें, ठीक है। हालांकि ऐसा ही कुछ हो नहीं रहा है। ये कोशिश कर रहे हैं लोगों में मिक्सअप होने की, फ्रेंड्स में जाने की, अपने को ग्रूम करने की। मे बी काफ़ी शॉपिंग भी इस पर्सन ने भी रिसेंटली करी होगी, हो सकता है, ठीक है गाइस। तो डेफिनेटली ये पर्सन है ना, हील होने की कोशिश कर रहे हैं किसी रिलेशनशिप से। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे इनकी दूरियां मुझे लग रही है। देखिए या तो किसी ना किसी ने ब्लॉक करके रखा है, तो आपने ब्लॉक करके रखा है इस पर्सन को, या फिर इस पर्सन की तरफ से ब्लॉकेजेस मुझे नज़र आ रही हैं। नंबर 7 एंड नंबर 9 की ये एनर्जी बनी है एंड नंबर 4 आज बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। तो गाइज ये हील होने की कोशिश तो कर रहे हैं। मैंने बोला ना, जिस तरह का बिहेवियर ये शो कर रहे हैं या फिर आपको नज़र आ रहा है कहीं से भी, आप जहाँ से देख रहे हैं, वैसा इनके साथ में कुछ भी हो नहीं रहा है। इनके अंदर में एक ना तूफान सा मचा हुआ है, एक तूफान जो कि मतलब इनको हील होने नहीं दे रहा है। ये करने को सारी एक्टिविटीज़ ऐसे कर रहे हैं जैसे कि इनको सब कुछ ठीक लग रहा है और सब ये बहुत खुश हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज। ये पर्सन काफ़ी किसी रिलेशनशिप से परेशान है अभी, ठीक है। या तो ट्रिगर हुए हैं या फिर जो एक्सपेक्टेशन उन्होंने उस रिलेशनशिप से रखी थी, वो रिलेशनशिप से इनको डिसअपॉइंट मिला है। यानी कि काफ़ी परेशान, दुखी मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए ये आपसे जैसे बोलते हैं ना, आई एम डन, जैसे आपसे भी अगर ब्लॉकेजेस की सिचुएशन है और आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो और अगर आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, आप इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर इन दिनों आप इस पर्सन पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, तो ये पर्सन है ना, आपको आपकी तरफ से भी थोड़ा सा ना एग्रेशन की एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं। इनकी मन की बात बोलूँ तो ये इनको जैसे ना
के पैम्परिंग की आदत पड़ गई थी, या फिर किसी पर्सन से इन्होंने एक्सपेक्टेशन की थी, उनसे इस पर्सन को डिसअपॉइंट मिला, वहाँ से कुछ भी नहीं मिला। और आप भी मुझे लग रहा है कि अभी इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं। तो ये अभी ये ना अपनी सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग में लगे मुझे नज़र आ रहे हैं। यानी कि ये किसी भी रिलेशनशिप पे ना ध्यान देना चाहते हैं, ना ही इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं। लेकिन आप जो हैं, आपकी एनर्जी से ये गाइस ये ना फ्री नहीं हो पाते, ये डिटैच नहीं हो पाते। देखिए, हो सकता है कि अगर थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में है, या फिर कोई और थर्ड पार्टी के रूप में है, जैसे फैमिली या कुछ भी, तो उनके बीच में इनको रहना पड़ता है, दे हैव टू, ठीक है। लेकिन आपकी एनर्जी से चाहकर भी दूर नहीं हो पाते हैं, और घूम फिर के आप इनकी यादों में चले ही आ जाते हैं, या फिर आ रहे हैं। तो इनकी मन की बात बोलूँ तो ये इग्नोर जरूर से कर रहे होंगे आपको, या फिर ब्लॉक करके रखा है, या फिर आपकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा, तो ये हील होने की कोशिश कर रहे हैं, सिचुएशन को संभालने की, अपने मन को संभालने की, अपने फीलिंग्स, अपने ऑब्सेशन को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनसे हो नहीं पा रहा है। गाइस, फ्लेम देखिए कितनी ऑब्सेशन वाली एनर्जी की निकल रही है, ठीक है। तो ये अभी मुझे काफ़ी सारे लोगों के बीच में टावर मूवमेंट नज़र आ रहा है। एंजल्स के विंग्स मुझे दिखे हैं गाइस, या तो आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं, या फिर एंजल से रिलेटेड कुछ ना कुछ साइन मिल रहे हैं। ये पर्सन को ना जैसे ना हीलिंग की ज़रूरत है, तो हो सकता है कि एंजल ऑफ बैलेंस और ये सब ना इनको हील करने की भी कोशिश कर रही हैं, लेकिन ये एक्सेप्टेंस की एनर्जी में नहीं है गाइस। ये थोड़े से ईगोइस्ट पर्सन हो सकते हैं। मे बी हो सकता है कि अगर इनको एंजल नंबर या फिर कुछ साइंस मिलते हैं, या फिर कुछ इस तरह की चीज़ें दिखाई देती, तो ये इस चीज़ों को इग्नोर करते होंगे और ध्यान भी नहीं देते होंगे। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। लेकिन ये पर्सन है ना काफ़ी दुखी, अकेलापन और मिसिंग एनर्जी में अभी नज़र आ रहे हैं। सिचुएशन आप दोनों के बीच में अभी ब्लॉक सिचुएशन मुझे लग रही है, और अगर लेस कांटेक्ट भी है तो ये पर्सन कुछ भी अपनी फीलिंग नहीं बता रहे होंगे। इनको ऐसा लग रहा होगा कि आप ऐसा शो कर रहे होंगे कि इनकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है, फैमिली में से भी सब कुछ ठीक चल रहा है। इनके अगर थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच में, तो आप दोनों के बीच में भी सब कुछ ठीक है, बैलेंस होके लाइफ चल रही है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, ये अंदर ही अंदर काफ़ी हैरान परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं। नंबर 6 एंड नंबर 1 की एनर्जी बनी है गाइस। देखिए, ये पर्सन अभी अपने काम पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दे रहे हैं। यानी कि इनका हील होने का एक जो तरीका है वो ये है कि खुद के ऊपर ध्यान देना, सेल्फ लव में आना। तो देखा जाए तो ये पर्सन अभी सेल्फ लव कर रहे हैं, जो कि अच्छा भी है, ठीक है। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है आप दोनों के बीच में। देखिए, थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रांग है आप दोनों के बीच में। थर्ड पार्टी का वापस से साइन बना है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से मे भी हो सकता है कि ये अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठे हुए हैं, ठीक है। अपने इमोशंस पे कंट्रोल करके बैठे हैं, और ज़्यादा अगर आपकी तरफ से इग्नोरेंस मिल रही है तो ये ज़्यादा आपसे मतलब रिकनेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे, क्योंकि थर्ड पार्टी की या तो अंडर प्रेशर है, ये अंडर प्रेशर नहीं है तो एक आए जैसे होता है ना कि नज़र बना के थर्ड पार्टी ने इनके ऊपर रखी हुई है। अगर फैमिली थर्ड पार्टी के रूप में है तो भी कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिनके कि अंडर प्रेशर इनको रहना पड़ता हो। लेटर ई निकल के आएगा, इस लेटर ई एंड एफ एंड लेटर एल बहुत प्रोमिनेंट निकल कर आया है। तो एच, लेटर एच भी आया है। तो डेफिनेटली ये जो भी पर्सन है ना गाइज, ये अपनी रियल इमेज आपको शो नहीं कर रहे हैं, या फिर किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं कि इनके दिल में क्या चल रहा है। देखिए, खुश रहने की तो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं। मे भी हो सकता है कि अगर ये म्यूज़िक लवर हैं तो ये म्यूज़िक सुनने का, लेकिन उस म्यूज़िक में भी इस पर्सन को कुछ आपसे रिलेटेड चीज़ें याद आ जाती हैं, आपसे रिलेटेड कुछ सॉन्ग या फिर कुछ आपकी यादें हैं जो कि इस पर्सन को वापस से हॉन्ट करने लगती है। तो मे बी म्यूज़िक से भी थोड़ा सा दूर ही जा रहे हैं। मे बी जितना हो सकता है ये घर से बाहर रहने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो सके इस पर्सन का। क्यू बना है गाइस, क्यू, लेटर क्यू एंड लेटर बी। देखिए, ये पर्सन कोशिश तो कर रहे हैं आपकी एनर्जी से दूर जाने की, लेकिन हो नहीं पा रहे, क्योंकि इस पर्सन को खुद ही रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि ये पर्सन आपसे कितना कनेक्टेड थे या कनेक्टेड हैं, यानी कि कितना अनकंडीशनल लव आपसे ये करते हैं। यानी कि अब जाके इस पर्सन की फीलिंग्स में जो है ना
वो ये समझ पा रहे हैं। और अभी भी ये पर्सन है ना इग्नोरेंस की एनर्जी में है गाइस। ये पर्सन को बार बार रह, अगर इनको एंजल नंबर दिख रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा हो रहा है जो कि हर किसी के साथ में नहीं होता, तो ये उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं, उन नंबर्स को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इनके मन में ये चल रहा है कि आप ही क्यों, ठीक है। एक जो मैग्नेटिक पुल ये आपकी तरफ फील कर रहे हैं, तो इनको लगता है कि दुनिया में और भी इनके सुख दुख काफ़ी चल रहे हैं, इनकी प्रॉब्लम्स चल रही है। मे बी थर्ड पार्टी में बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, फैमिली में नहीं बन रही है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रही है। और अगर कुछ खुशियाँ भी आती हैं तो ये हर समय आपको ही क्यों मिस करते हैं, यानी कि खुशी हो दुख हो, ठीक है, तो आपकी तरफ ही इनका दिमाग क्यों जाता है, इनका दिल क्यों भागता है। तो ये इस पर्सन को थोड़ा बहुत ये समझ में आ रहा है। हो सकता है कि ये फील कर पा रहे हैं कि आपका और इनका कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। तो इनके मन में सवाल जवाब तो काफ़ी चल रहे हैं, लेकिन इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझना चाह रहे ही नहीं हैं, काफ़ी चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं, जिसकी वजह से ताकि आपकी एनर्जी से दूर हो पाए, लेकिन ये ऐसा कुछ भी कर पाने में सक्षम नहीं हो पा रहे गाइस। घूम फिर के ये आपकी यादों से ही जुड़ जाते हैं। और अगर नहीं हो पाता है, अगर ये इग्नोर भी करने की कोशिश करते हैं, तो यूनिवर्स कुछ ना कुछ चीज़ें इनके सामने ऐसी लाके रख देते हैं, जैसे कि कुछ भी आपसे रिलेटेड दिखाना, तो वो चीज़ें इनको वापस से आपकी याद दिलाने लगती है। नंबर 2 की एनर्जी बनी है गाइस, तो काफ़ी मिसिंग एनर्जी में है। और अगर मन की मैं इनकी बात बोलूँ तो ये आपको याद भी कर रहे हैं और काफ़ी अकेलापन भी आपके बिना फील कर रहे हैं। देखिए सिचुएशन हो सकता है कि इस पर्सन की तरफ से ही ब्लॉक सिचुएशन हो, या फिर आपने इग्नोर करके ब्लॉक करके रखा है, लेकिन ब्लॉकेजेस जो भी हैं ये इस ब्लॉकेजेस से बिल्कुल भी खुश नहीं है। देखिए हो सकता है कि पहले जब ब्लॉक नहीं था किसी भी साइड से, जो भी है आप दोनों के बीच में, तो ये थोड़ी बहुत बात करके, आपकी आवाज़ सुन के, या फिर आपको कहीं से भी देख कर, ठीक है, तो ये थोड़ा हील हो जाते थे। लेकिन अभी मुझे कम्प्लीटली ब्लॉक की सिचुएशन लग रही है। तो ये पर्सन को ना अंदर से काफ़ी इम्पेशेंट हो रहे हैं पर्सन, है ना, काफ़ी इस तरह से हो रहा है कि कुछ भी आपकी एनर्जी नहीं मिल पा रही ना इस पर्सन को, तो डेफिनेटली काफ़ी परेशान हो रहे हैं ये पर्सन। और ये परेशानी की वजह से ही इनको अपनी फीलिंग्स अब समझ में आ रही है कि ये आपसे कितना कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली जब आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन है, देखिए सिचुएशन मैं काफ़ी सारे मेरे व्यूअर्स की, यानी 80% मैं बोलूँगी कि मेरे व्यूअर्स की कम्प्लीटली ब्लॉक सिचुएशन है, बिल्कुल भी बात नहीं हो रही। तो वो जिनकी कम्प्लीटली ब्लॉक सिचुएशन है ना, उनके पार्टनर को ही अब जाके अपनी फीलिंग, या फिर आपसे आपसे ये कितना प्यार करते हैं, आपसे कितना ये जुड़ा हुआ फील करते हैं, वो जाके फील हो रही है। लेकिन जिनकी सिचुएशन लेस कांटेक्ट में है ना, वो ये चाह रहे हैं कि अगर आपने ब्लॉक करके रखा है तो आप अपनी तरफ से कोई रिस्पॉन्स दे दें, तो ये अपनी तरफ से कोई ना कोई एक्शन ले सकते हैं, कोई ना कोई मूवमेंट आपकी तरफ कर सकते हैं। तो सिचुएशन कुछ भी हो, आपने ब्लॉक किया है, इन्होंने ब्लॉक किया है, लेकिन ये यूनियन चाह रहे हैं वापस से। यानी कि कुल मिला के ये आपकी एनर्जी चाह रहे हैं, चाहे कंप्लीटली ब्लॉक सिचुएशन है या फिर लेस कांटेक्ट है, जो कि इस पर्सन को अभी नहीं मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। देखिए अगर कोई इस तरह का पर्सन है जो कि अनमैरिड है, या फिर किसी ऐसे पर्सन के लिए आप देख रहे हैं जो कि आपके क्रश भी हो सकते हैं, तो डेफिनेटली ये किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको या तो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, या फिर ब्लॉक सिचुएशन आपकी तरफ से भी हो सकती है, कुछ भी बात हो सकती है। लेकिन इनके मिलने की काफ़ी इच्छा है आपसे, और मन ही मन इनको अगर ये और रिलेशनशिप में शो कर रहे हैं इस तरह से कि बिज़ी हैं, या फिर उनमें इन्वॉल्व हैं, या किसी और को पसंद करते हैं, तो गाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंदर से आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, जो कि इनको खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर ये इस तरह से शो कर रहे हैं कि ये और रिलेशनशिप में जाकर या प्रेजेंट टाइम में किसी के साथ में होने के बावजूद ये खुश हैं वहाँ पर, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज की जो भी एनर्जी है ना गाइस, जो ये पर्सन शो कर रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। चाहे आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या फिर अनमैरिड से कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई पर्सन जो कि फैमिली में काफ़ी अंडर प्रेशर है और आपको रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, लेकिन एक मुखौटा, एक पर्दा चेहरे पे डाल के रखा हुआ है, जो कि इस तरह से शो कर रहा है कि सब कुछ ठीक इनकी लाइफ में चल रहा है। लेटर एस बना है गाइस, लेटर एस, लेटर जेड आज आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है।
तो गाइस अगर आपकी एनर्जी की मैं बात करूं तो मे बी हो सकता है कि कुछ दिनों तक आपने काफ़ी अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करी होगी, लेकिन अगर मैं बोलूं कि कल रात में भी होगा, हो सकता है कि आप इस पर्सन से रिलेटेड आपको कोई ड्रीम आया है या फिर आपको इस पर्सन की एनर्जी फील हुई है, मिसिंग एनर्जी। तो डेफिनेटली आप भी काफ़ी मिसिंग एनर्जी में इस पर्सन के बने हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए आपका एक मन कर रहा है कि इस पर्सन को अनब्लॉक कर दें, अगर आपने ब्लॉक करके रखा है, या फिर इनकी खैर खबर ले लें। भाई मुझे इसको रखना पड़ेगा अभी। देखिए कितनी ऑब्सेशन की एनर्जी है। तो सिचुएशन आपकी तरफ से भी अभी मुझे ऑब्सेशन वाली ही नज़र आ रही है, क्योंकि शुरू में आपने अपनी इमोशंस पे कंट्रोल किया, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी की वजह से आप वापस से ड्रेन होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ये थी एनर्जी गाइस, एंड लेटर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं, कुछ नंबर भी निकल कर आए हैं। अब कार्ड्स के ज़रिए थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि और इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है, और इस पर्सन की तरफ से कोई नेक्स्ट मोमेंट होते हुए अगर नज़र आता है मुझे, तो डेफिनेटली आई लेट यू नो कि क्या इस पर्सन का नेक्स्ट मोमेंट हो सकता है आपकी तरफ। तो देखते हैं कि पहले इनके पर्सन के मन में क्या चल रहा है, मन के बात निकालने की कोशिश करते हैं टैरो के ज़रिए। ओके देखिए आ गया है, मैसेज करने की सोचते हैं लेकिन करते नहीं हैं, करते करते रुक जाते हैं। ठीक है, ये सिचुएशन निकल कर आई है। एंड देखिए एस ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। ये छोटा सा ऑफर करके ही आपकी तरफ वापस से आना चाहते हैं, स्टेबिलिटी वाला ऑफर चाहते हैं, थोड़ा सा अट्रैक्शन, एक पुल आपकी तरफ फील कर रहे हैं गाइज, और ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं आपको। एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी, एक नई शुरुआत चाहते हैं। इनको पता है इनको क्या करना है, इनको पता है कि इनको कौन सी चीज़ रिलीफ देती है, इनको पता है कि इनके लिए कौन सी चीज़ सही है। ठीक है, तो इनको मालूम है, लेकिन सिचुएशन इस तरह से है कि वेटिंग एनर्जी में है, या तो आपके रिस्पॉन्स का वेट कर रहे हैं। देखिए सोलमेट वाला कनेक्शन, एक डिवाइन कनेक्शन ये आपके साथ में फील कर रहे हैं। आपके साथ में जो भी टाइम इन्होंने स्पेंड किया है वो इस पर्सन को काफ़ी याद आ रहा है, और आप दोनों के बीच में सोल कॉन्टेक्ट हो सकता है गाइज। आप दोनों जो हैं, मे भी हो सकता है कि ऑफिस कोलीग, या फिर साथ में आपने स्टडी करी होगी, कॉलेजिंग करी होगी साथ में, तो कुछ ना कुछ चीज़ें आपकी मेमोरीज इस पर्सन से जुड़ी हुई हैं, जो कि आप दोनों को ही एक दूसरे को बहुत याद आ रही हैं अभी। तो ये सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। मैसेज अगर मैं बोलूँ कि मूवमेंट हो सकता है, हाँ, तो कोई ना कोई मैसेज आते हुए मुझे लग रहा है इस पर्सन की तरफ से, लेकिन ये पास्ट की कुछ गलतियों की वजह से आपकी तरफ आने में घबरा रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में जो भी सिचुएशन चल रही है उससे घबराए हुए से मुझे लग रहा है। इनको लग रहा है कि सारी कोशिशें बेकार हो सकती हैं, क्योंकि पास्ट के कुछ एक्सपीरियंस इनके ख़राब रह सकते हैं, या फिर आपके साथ में भी कुछ ना कुछ ऐसी कहा सुनी, या फिर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हुए होंगे, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ आने में इनको थोड़ा सा हेजिटेशन, थोड़ा सा प्रॉब्लम ही हो रहा है। लेकिन मैसेज का ये सोच रहे हैं गाइस, हो सकता है कई बार मैसेज टाइप करके डिलीट कर देते हो, तो ये वाली सिचुएशन भी मुझे लग रही है। लेकिन सडन देखिए दो इस शुरुआत के कार्ड आए हैं, यानी कि दो कार्ड ऐसे हैं जो कि एक स्टेबिलिटी की नई शुरुआत को बताते हैं, और एक बता रहे हैं कि एक पैशनेट शुरुआत, मैनिफेस्टेशन आपके लिए चल रही है, और हो सकता है कि डिवाइन के थ्रू भी इनको कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, जिसको कि इनको लग रहा है कि आपका और इनका कोई ना कोई सोल कनेक्शन डेफिनेटली तो मिसिंग एनर्जी में है, और ये पास्ट लाइफ कनेक्शन को भी ये कार्ड बताता है। ठीक है, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 1 आज आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, एंड राशियों की मैं बात करूँ तो गाइस सारी राशियाँ आ गई हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी आ गए हैं, कप साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है, एरीज, ल्यू, सैजिटेरियस भी है। ठीक है, एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी है। तो साइन सारे आ गए हैं। नंबर जो मैंने आपको बताए वो आपसे रेजोनेट कर सकते हैं डेफिनेटली, और ऐसा नहीं होता है गाइज आपका नंबर या फिर आपकी राशि नहीं निकली है तो ये आपकी रीडिंग नहीं है। इट्स अ जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग गाइज। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग में सारी ही राशियाँ आ जाती हैं और सारे ही साइंस आ जाते हैं। तो ये थी रीडिंग गाइज। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, एंड कुछ ना कुछ एडवाइस, कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर से मिली होगी आपको इस रीडिंग से। ठीक है, तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए ओम साई राम, ओम नमः शिवाय।